नमस्कार, मैं शुभम कौशिक परीक्षा एकेडमी पर आपको थोड़ा सा मैथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बाकी का तो सभी लोगों ने पढ़ रखा है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, मैं सीधे सीधे पॉइंट पर ही आता हूं। छोटा सा टॉपिक है, आपने देखा होगा कि सीआई के बारे में बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके देखे होंगे पढ़ने के। तो थोड़ा सा सीआई का ही मैं एक तरीका बताऊँगा। बहुत से लोगों ने ट्री मेथड देखा होगा, बहुत से लोगों ने रेशियो का मेथड देखा है। तो एक कभी कभी जो है क्लासेस में बता देते हैं एक रेशियो वाला मेथड, कि अगर कभी भी 2 साल की बात अगर आती है तो मैं सीआई निकालने के लिए रेशियो बता देता हूँ साहब 2:1। 3 साल के लिए अगर मेरी बात आती है तो 3 साल के लिए बोल देता हूँ 3:1। 4 साल की बात आती है तो 4 साल के लिए हम बता देते हैं साहब 4:6:4:1। लेकिन बात ये आती है कि ये सारे के सारे रेशियोज़ की जब मैं जो बात कर रहा हूँ, ये रेशियोज़ आया कैसे, और अगर ये 4 रेशियोज़ का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या कॉम्बिनेशन है 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, तो क्या है कॉम्बिनेशन। अगर मेरे को ये 5 के लिए बोला जाए तो मैं किस तरीके से इसको याद करूँगा। तो पर्टिकुलर देखा जाए तो 2 है, 3 है, 4 है, ये 1 है, 3 है, 6, क्या है इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या कुछ है। तो हमें सिर्फ बता दिया जाता है कि साहब ये हमारा 2, 3, 4 साल का हमारा रेशियो होता है, लेकिन ये नहीं पता कि हमारा ये जो है रेशियो आया कैसे। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ कि साहब ये हमारा जो रेशियो है ये मेरा आया कैसे, किस तरीके से मेरा ये कि सॉल्व किया जाता है, क्या मेरा इसके अंदर चीज़ें होती हैं। तो वो ज़रा हम देख लेते हैं। जैसे 2 साल का, 3 साल का, 4 साल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं साहब 2 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए होता है तो जैसे हमारा ट्री मेथड हमने देखते हैं, तो ट्री मेथड में हम जो है लाइन बाई लाइन हम करते हुए चले जाते हैं साहब। 2 साल के लिए है तो 2 साल का स्टेप, तो सेम वही करना है। 2 साल के लिए तो 2 बार 1 लिख लो। 2 बार 1 लिखने के लिए अगली बार जो लाइन हमारी होती है उसमें हम करते क्या है कि साहब एक चीज़ हमारा छोड़ दिया, अगली से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ब्याज पर ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ मैं ब्याज पर ब्याज दूंगा तो मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही मेरे को लिखता हुआ जाना है। मैं जो है यहाँ पर 1 और 1 लिखा। अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करूँगा कितने से, 1 से, यानी कि पहली वाली लाइन जो है वो मेरे उसमें सिर्फ 1 ही आता है। दूसरी वाली जो लाइन है उसमें मैं स्टार्टिंग 1 से करूँगा। आगे मेरी वैल्यूज़ क्या आती हैं तो हम आगे वाले में देखेंगे। जैसे मैंने 2 साल के लिए बोला तो ये मैंने वैल्यूज़ लिखी, इन दोनों को मेरा अलग अलग जोड़ दो तो ये आया 2 और ये आया मेरा 1। तो ये हो जाता है मेरा सब 2 साल के लिए 2:1। अगर मैं इसी तरीके से 3 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 साल था, जैसे मैंने 2 साल था तो 2 बार मैंने 1 लगा था। अब की बार मेरा 3 साल है तो 3 बार 1 मेरा लिख दिया जाएगा। अगला स्टेप, अगली वाली लाइन में पहली हिस्सा मेरे को छोड़ना है, अगले से मेरे को स्टार्ट करना है। अभी बताया जैसे 1 से स्टार्ट करता हूँ तो वैसे ही मैं 1 से ही स्टार्ट करूँगा। लेकिन क्या अब यहाँ पर मेरा जो नीचे जो वैल्यू आनी है, अब इस नीचे में जो लिखने वाली वैल्यूज़ में मेरा आने क्या वाला है, तो क्या मैं 1 ही लिखूँगा या कुछ और लिखूँगा। तो यहाँ पर 1 नहीं आता, यहाँ पर क्या है, ये जो 1 है इसके बगल में जो कुछ भी वैल्यू है उन दोनों को आपस में जोड़ दो। 1 और 1 दोनों को जोड़ दिया तो ये आया मेरा कितना, 2। इसी तरीके से अब यहाँ पर इसके आगे तो कुछ आएगा नहीं, अगले मेरे को स्टेप लिखना है। इसके सामने मैं कुछ नहीं लिखूँगा, यहाँ मेरा आएगा। और स्टार्टिंग हमेशा कितने से करनी है, 1 से। 1 से स्टार्टिंग किया, फिर से सारी की सारी वैल्यूज़ को जोड़ दो तो ये आएगा मेरा 3, ये भी मेरा 3 और ये मेरा आ गया साहब 1। तो यहाँ से मेरा 3 साल की जो रेशियो बनता है वो मेरा बना 3:1। इसी तरीके से अगर मैं 4 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 साल के लिए मेरा आएगा। तो जैसे मैंने 2 साल के लिए 2 बार लिखा था, 3 साल के लिए मैंने 3 बार लिखा था, वैसे ही मैं 4 साल के लिए 4 बार 1 लिख दूँगा। अब 4 बार 1 लिखने के बाद में अगला फिर स्टेप वही कि अगली वाली लाइन में मेरे को एक हिस्सा छोड़ना है, दूसरे से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर आया मेरा 1। अगली वैल्यू लिखने के लिए ये और इससे पहले जो वैल्यू थी उन दोनों को जोड़ दो, तो 1 और 1 2। अगली वैल्यू के लिए ये और इससे पहले वाली वैल्यू दोनों को जोड़ दो, तो 2 और 1 3। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूँगा। तो आगे बढ़ने के लिए इसके सामने कुछ नहीं लिखना, स्टार्टिंग करनी है हमेशा 1 से। अब यहाँ पर ये देखा मैंने 1 और इससे पहले क्या लिखा हुआ था, 2। तो 1 और 2 दोनों को जोड़ दिया तो ये आया मेरा कितना, 3। इसके बाद में फिर से मैं आगे जाऊँगा तो स्टार्टिंग करूँगा कितने से, 1 से। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ वही चीज़ करनी है, सारा का सारा लाइन का टोटल कर दो 4, ये आया 6 और ये आया 4, ये आया 1। तो ये मेरा रेशियो बनता है यहाँ से 4 6 4 1। अगर इसी तरीके से मेरे को 5 साल की अगर मेरे को बात करी जाए तो 5 साल के लिए मैं करूँगा तो सीधी सी बात है 1 2 3 4 5।
ठीक है। उसके बाद में अगली लाइन 1 से ही स्टार्ट करनी है, पहला हिस्सा छोड़ना था, 1 से स्टार्ट किया मैंने। 1 से स्टार्ट करने के बाद में 1 और 1 दोनों को जोड़ा, 2 आया, 2 और 1 3 आया, 3 और 1 4 आया, ठीक है। अब फिर मेरे को आगे बढ़ना है, तो फिर मैं बढ़ूँगा, हमेशा स्टार्टिंग मेरे को 1 से ही करनी है, ये हमेशा याद रखना है। 2 और 1 3 आया, 3 और 3 6 आ गया। फिर से मैं आगे बढ़ूँगा, स्टार्टिंग हमेशा 1 से ही करना है, 3 और 1 4 आ गया। फिर स्टार्टिंग मेरे को 1 से ही करना है, और कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में सभी को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 3 4 और 1 5। यहाँ हमने जोड़ा 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 4 और 1 5, और ये आ गया मेरा 1। यानी कि 5 साल के लिए मेरा रेशियो बनता है इस तरीके से। आप 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का जितना भी रेशियो निकालना चाहो वो सारा का सारा रेशियो निकल आएगा। अब इस सारे के सारे रेशियो को निकालने के बाद में मेरा कितना भी बड़ा सवाल हो, अब मेरे को ये वैल्यूज़ याद हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं याद रख लूँगा तो देखो 4 साल तक का तो हर एक कोई याद रखता है, 5 साल का है तो मेरे को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 साल का याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन याद करनी है, और ये प्रैक्टिस करते करते हमारा हो भी जाता है। बात आती है कि ये मेरा जो रेशियोज़ आया, क्या मेरे सही में 5 साल तक के सवाल पूछे जाते हैं? तो बोला ये जाता है कि साहब 4 साल से ऊपर का मेरा सवाल नहीं आता, लेकिन क्या एग्जामिनर आपसे पूछेगा? नहीं पूछने वाला। तो सबसे पहली बात आती है कि साहब 5 साल है तो एक बार मेरे को छोटे से अगर स्टेप में मैं इसको कर सकता हूँ तो भैया एक बार मेरे को आना भी चाहिए। अब बात आती है, ये मैंने सारे के सारे रेशियोज़ लिख लिए, तो अब इन रेशियोज़ को मैं जो है यूज़ कैसे करना है? रेशियोज़ तो मेरे को पता चल गया, लेकिन रेशियोज़ को यूज़ कैसे करना है? तो एक मैं छोटा सा एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल से इसे समझाने की कोशिश करेंगे कि साहब ये मेरा है तो इसके अंदर मैं किस तरीके से यूज़ करने वाला हूँ, क्या मेरा यूज़ होने वाला है। तो ज़रा उसी चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैंने एक छोटा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लिया कि मान लो मेरा प्रिंसिपल दे दिया उसने 1 लाख रुपये, ठीक है, 1 लाख रुपया मेरे को दे दिया। अब 1 लाख के बाद में मेरे को रेट उसने दे दिया, कुछ भी रेट मान लो अपने हिसाब से, 10% 20%, मैंने मान लो 20% मेरे को मैंने मान लिया, ठीक है। अब 20% मेरे को दे दिया। अब अगर मेरे को यहाँ पे 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं एक ही से करने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा होता कैसे है, क्या होता है, क्या करने वाले हैं। तो ज़रा एक बार हम यहाँ पर देखें, अगर मेरे को इसके अंदर 2 साल का ही मेरे को CI निकालना हो तो 2 साल के लिए मैंने रेशियो देखा 2:1। अब इसको आपको मर्जी है, आप इसको फ्रैक्शन में करना चाहो फ्रैक्शन में कर लो, परसेंटेज में करना चाहो परसेंटेज में कर लो। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में करना चाहूँ तो 20% का फ्रैक्शन होता है मेरा 1/5, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितना भी मेरे को दे रखा था 1 लाख दे रखा था, तो 1 लाख का करो सबसे पहले 1/5, यानी कि 2 साल के लिए अगर मैं करूँगा तो 2 साल का रेशियो था 2 और 1, 2 और 1 रेशियो लिखो। जितना भी वैल्यू मेरे को दे रखा था प्रिंसिपल, उसका सबसे पहले कर दो 1/5। अगर मैंने 1/5 किया तो 1/5 करते ही ये मेरा आ जाएगा साहब 20,000 रुपये, ठीक है। अब 20,000 के बाद में अगला मेरे को क्या करना है? तो देखो अगला मेरे को करने के लिए जितना मैंने अब जो वैल्यू निकाली थी, अब उसका फिर से एक बार 1/5 कर देंगे। तो 20,000 का मैंने 1/5 किया तो यहाँ से मेरा आ गया साहब ये 4,000। अब जिसके नीचे जो वैल्यू आ रही थी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 का मल्टीप्लाई 20,000 में किया तो यहाँ से आ गया ये मेरा 40,000, प्लस का साइन लगाया, 4,000 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4,000, टोटल अगर मैं करूँगा तो यहाँ से आ गया ये मेरा 44,000। यानी कि मेरा जो 2 साल का जो CI था वो मेरा 44,000। ना ही कोई ट्री मेथड, ना ही कोई फ्रैक्शन मेथड कि ये करो वो करो वो करो, सारी की सारी चीज़ें यहाँ से यहीं ख़त्म हो गई। इसी को अगर मैं 3 साल के लिए करता हूँ तो 3 साल के लिए हमारा देखा जाए तो 3 साल का रेशियो था 3:1। सबसे पहली चीज़ भाई 1/5 करना है कितने का? 1 लाख का। अभी मेरे पास में 1 लाख रुपया था तो 1 लाख का 1/5 कर दिया। 1 लाख का 1/5 करूँगा तो सबसे पहले आया साहब 20,000। अब मेरे पास में जो नई वैल्यू है रुपए की, अब उसका 1/5 कर दो। 1/5 मैंने किया तो ये आ गया मेरा 4,000। अब जो वैल्यू आई उसका 1/5 कर दो और उसका 1/5 किया तो ये आ गया मेरा कितना? 800। फिर से वही
जिसके नीचे जो वैल्यू आ रही थी सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 60,000 प्लस का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 प्लस 800। सभी को सॉल्व करेंगे तो 60,000 12,000 यानी कि 72,800। कोई सा भी और तरीका देखना, उस तरीके से ये वाला तरीका एकदम सिंपल है, बड़े आसानी से हमारा आंसर निकलता है। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल की, जितना भी बड़ा सवाल क्यों ना आ जाए, मैं इस रेशियो वाले तरीके से उसको बड़े आसानी से कर सकता हूँ। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि ये रेशियो तो है लेकिन आया कैसे, तो वो भी हमने यहाँ पर बता दिया। अब इसी सवाल को अगर मैं 4 के लिए करता, अगर आप कोई और दूसरा मेथड करोगे, फार्मूला लगाओगे, सब कुछ करोगे, तो फार्मूला अगर लगाने के लिए ये बहुत बड़ा सवाल चला जाएगा अगर 4 साल के लिए पूछा जाता है ये। अभी तो मेरे पास में वैल्यू सिंपल थी, हो सकता है ऐसे भी टफ वैल्यू आ जाए, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जहाँ पे परसेंटेज को सॉल्व करने में मेरे को और भी बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। 4 साल के लिए अगर मेरा किया जाए तो देखो उतना, उसको भी हम कितनी आसानी से करेंगे। मेरा 4 साल का रेशियो दे रखा था 4:6:4:1। सबसे पहला काम, जितना रुपया दे रखा था उसका 1/5 कर दो, तो 1 लाख का 1/5 किया तो सबसे पहले आ गया साहब मेरे पास में 20,000। 20,000 का 1/5 किया तो आंसर आया साहब मेरे पास में 4,000। 4,000 का 1/5 किया तो आंसर आया 800। 800 का फिर से 1/5 किया तो ये आया मेरा 160। फिर से भाई मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो ये आया मेरा 80,000 प्लस का 24,000 प्लस का 3200 प्लस का 160। सभी को हम प्लस करेंगे तो 8 और 2, यहाँ से आया मेरा आंसर के 85,760। ये वाला तरीका हमने देखा, इस तरीके से हमने विदिन अ सेकेंड हमने जो है इस आंसर को निकाल दिया था। और कोई तरीका होता तो बहुत बड़ा ये तरीका, बहुत बड़ा सवाल हमारा हो जाता। 4 साल की बात हो, 5 साल की बात हो, 6 साल की बात हो, जितना भी मेरा बड़ा सवाल क्यों ना आ जाए, इस तरीके से मैं सेकंड्स में इसका आंसर निकाल सकता हूँ। अब इसका यूज़ सिर्फ यही नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसका CI नहीं निकाल पाऊँगा, इसका यूज़ मैं एक जगह पर और कर सकता हूँ। जैसे कि हमारा सवाल बोला जाता है कि साहब 2 साल का CI और SI का अंतर बताओ, 3 साल का CI और SI का अंतर बताओ। हमने फार्मूला याद कर रखा है कि साहब 2 साल के CI और SI का अंतर के लिए होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला पढ़ रखा है 2 साल के CI के लिए। 3 साल का फार्मूला देखा जाए तो ये होता है मेरा PR² अपॉन 100 का स्क्वायर अपॉन R3 + R अपॉन 100। ये मेरा फार्मूला होता है, इसको मैं वर्क करता हूँ। 3 तक का मेरा फार्मूला था लेकिन 4 साल का फार्मूला नहीं पता। 4 साल को कैसे सॉल्व करना है मेरे को, बड़ी दिक्कतें आती हैं। 4 साल के लिए क्या करें, अब उसके लिए पूरा सॉल्व करो, क्या करें, कैसे करें, कुछ भी नहीं करना। 4 साल की अगर बात आती है तो देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अभी हम इसको, मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा एक टॉपिक लिया है, बीच में से टॉपिक लिया, इसको हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे तो वहाँ से मैं सारी की सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरा क्या है कि हमें एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि ये जितना भी मैं करता हूँ सॉल्व करने के लिए, पहली वाली जो लाइन होती है वो हमेशा मेरी SI की ही होती है। बाकी का एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो होता है वो CI और SI का अंतर ही कहलाता है। यानी कि अगर मैं इन सभी में से अगर मैं CI और SI का अंतर निकालूं तो सिर्फ ये पहली वाली वैल्यू हटा दो, बाकी का मेरा CI और SI का अंतर निकल आएगा। ये मेरा 3 और 1 है। यहाँ पर मैं देखूँ तो ये मेरा 4 हटा दो तो 6 4 1, यानी कि इसमें से ये वाला पार्ट हटा दो, बाकी का जितना भी आ रहा था वो मेरा CI और SI का अंतर कहलाएगा। 5 साल के लिए पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद ये वाली वैल्यू को मत उसमें जोड़ना, मेरा 5 साल का अंतर आ जाएगा। 3 साल का करना है, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ये वाली वैल्यू हटा दो, यहाँ पे ये जितना भी आ रहा था वो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से मेरा आंसर आएगा 12,800। कुछ भी नहीं करना होता, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का, 6 साल का हो। यानी कि ये वाला एक ऐसा तरीका है जिसको कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये इतना ज़्यादा अच्छा मेरा मेथड है जो कि बहुत बड़े बड़े सवाल में मेरे को इसको यूज़ करूँगा तो बड़े आसानी से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक था वो मैंने आपको जो है बताने की कोशिश की। बाकी का आगे मिलते हैं, आगे भी कुछ अच्छा सा टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।